अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। मणिपुर में क्या हो रहा है जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ? जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया। तो अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता है। ये इतना नीचे स्तर पर राजनीतिक बातें जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? कल जिस तरीके से बिहार के कटिहार जिले में घटनाएं घटी और 2 लोगों को गोलियां मारी गई पुलिस की तरफ से, कई जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर मांग कर रहे थे कि कई दिनों से जो है बिजली कटौती हो रही थी और लगातार ग्रामीण जो है इसको लेकर कंप्लेन पे कंप्लेन दे रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही थी, ना ही बिजली समय पूर्वक आ रहा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध करने के लिए ग्रामीण एकजुट हुए और बिजली कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी इस तरह उग्र हो गए कि उन पर पुलिस ने लाठियां चलाई, जिसके बाद और उग्र हो गए प्रदर्शनकारी। मजबूरन जो है पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिसके बाद जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें अभी तक की जो अपडेट है वो 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक बिजली कर्मी का भाई भी शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि अब इसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और ऐसे में ऊर्जा मंत्री, जो बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने साफ तौर से कहा कि प्रदर्शनकारी जो है कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, लाठियां चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान जो है पुलिस को मजबूरन गोलियां चलाने पड़ी। इसको लेकर अब जांच का आदेश दे दिया गया है। डीएम एसपी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में बता दें कि कहीं ना कहीं कटिहार की घटना को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष जो है वो हमलावर है। भाजपा की तरफ से लगातार जो है सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने सीधे शब्दों में कह दिया कि क्या भाजपा, जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में घटनाएं घटी थी, तो क्या वो उस समय वो माला पहनाते थे? ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने सीधे शब्दों में भाजपा पर भी निशाना साधा और जवाब भी दिया और कहा कि डीएम और एसपी जांच कर रहे हैं, हमारे विभाग की तरफ से भी जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो है जो भी ठोस कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि बिजली की समस्या इस वजह से हो रही थी क्योंकि बरसात का मौसम है और कई जगहों पर जो है आंधी तूफान आते हैं, जिसकी वजह से बिजलियां कट जाती है। तो उसे जो है बिजली ना होने की वजह से लोग परेशान थे। कहीं ना कहीं लगातार जो दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि 24 घंटा बिहार में बिजलियां दी जाएगी, तो इसके वजह से जो लोग परेशान थे कटिहार में, जिसकी वजह से प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और ऊर्जा मंत्री ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है कटिहार की घटना को लेकर, पहले वो आप जरूर। आज जो बरसात का मौसम है, कहीं ठंडल होता है, कहीं बारिश हो जाती है, थोड़ा ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आजकल होता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। ये केवल बिहार का मामला नहीं है। इसके मामले में कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। यही घटना। लेकिन सर जो गोली चली, डायरेक्ट गोली कहा जा रहा था कि गोली पैर में भी चलाई जा सकती थी पुलिस के द्वारा, जो है वो बर्बरता तरीके। अब वो तो रिपोर्ट डिटेल आएगी तब, पर अभी तो जो न्यूज आया है उसके हिसाब से और बाद में बात की जाए। बीजेपी कह रही है विभाग ने सर अपनी तरफ से क्या कोई जांच का आदेश दिया है कि क्या आपको मंत्री ने जांच का रिपोर्ट आ रहा है। डीएम एसपी लोग लगे हुए हैं। हाँ, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार की सरकार जनरल डायर हो गई है, गोलियां चलवा रही है, सर आप लोगों पर अटैक कर रहा है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? माला पहना रही है। कानून व्यवस्था को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। भाजपा हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी, और जब सरकार में थी तब क्या बोलती थी? उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपना अपना काम कर। सर एक सवाल था सर, एक सवाल था कि वहाँ सर बिजली अनियमितता को लेकर के बहुत दिनों से लोग परेशान थे। तब विभाग को क्या ये जानकारी थी पहले से या नहीं थी? कोई अनियमितता नहीं थी। ट्रिपिंग आजकल होता है, बरसात का मौसम है, बारिश हो गई, कहीं पेड़ गिर गया, और वो इलाका जो हम लोगों का वो जो बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं ये क्या कहते हैं पोल भी गिर जाता है। उसको ठीक करने में 1 आध दिन लगता है। वहाँ पूर्णिया 400 kV का जो भारत सरकार का ग्रिड है, वहीं से लो वोल्टेज चल रहा था। कलकत्ता की टीम आई, 25 तारीख को शाम को उसको ठीक किया, वो ठीक हो गया। इसी बीच में कुछ लड़कों लोगों ने, कोई ज़्यादा मास नहीं था, लड़के लोग थे, उन लोगों ने ही प्रदर्शन किया।
क्या लेकिन क्या लग रहा सर, गोली चलाना बैठा थी। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी, लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार की? अब वो देखा जाएगा। ठीक। सर ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आरजेडी के साथ जाकर जंगल राज बना रही है और इसका उदाहरण है किसी मणिपुर को मणिपुर प्रदर्शन में मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ, जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया। तो अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता है। ये इतना नीचे स्तर पर राजनीति बातें जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। जी, इस्तीफा की भी मांग कर रहा है कौन? सरकार से। तो मणिपुर में मुख्यमंत्री का है ना इस्तीफा ले रहा है। विरोधी की बदौलत सरकार बनी है कि सरकार अपनी वोट बहुमत पर बनती है। सर इंडिया अलायंस के तमाम तो सदन में आते ही नहीं है, जब बहस कराने को तैयार नहीं है कि विपक्ष का काम है विरोध करना, अपना बात को रखना। प्रधानमंत्री सर कहते हैं कि तीसरी बार भी हमारी सरकार आएगी, अब ये मोदी की गारंटी है कि टॉप 3 इकोनॉमी में हम लोग चले जाएंगे 24 में। क्या लगता है कि तो इतनी चिंता का है उनको? जब तीसरी बार भी उनकी सरकार आएगी तो चिंतित काहे डरे हुए हैं, काहे इतना परेशान है? तो आपने सीधे शब्दों में सुना, कटिहार के मामले पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारी इस तरह से उग्र थे कि कार्यालय के गेट को तोड़ दिया, अंदर जो सामान थे उसे तोड़ दिया गया, कुर्सी टेबल तोड़े गए, डंडे चलाए गए, पत्थरबाजी हुई ग्रामीणों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, गोलियां चलाने पड़ी और कहीं ना कहीं अब जो है गोली लगने से 2 लोगों की जान जा चुकी है। अब इसको लेकर सियासत भी हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है, जांच का आदेश दे दिया गया है। जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ होता है सरकार की तरफ से, वो भी हम अब आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश।